क्या कभी रात के गहरे सन्नाटे में ये महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस शरीर से कहीं ज्यादा विशाल है? हाँ, एक दिव्य शक्ति, एक गुप्त अग्नि जो हर स्त्री के भीतर छिपी हुई है। और सुनिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो सच है जिसे जानने के बाद जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उस गुप्त चाबी को खोजने जा रहे हैं जो आपके भीतर सोई हुई देवी को जगाती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो अद्भुत शक्ति, वो ऊर्जा जो एक नए शरीर को जन्म दे सकती है। अगर उसे बाहर की दुनिया में बहाने के बजाय भीतर की ओर मोड़ दिया जाए, उसे ऊपर की ओर उठा दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो शक्ति जो आपको एक माँ बना सकती है, आपको एक देवी में भी बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी चमत्कारी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। हम अक्सर अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को बस एक शारीरिक क्रिया समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो वो अदृश्य सीढ़ी है जिस पर आपकी आत्मा चढ़कर सीधा परमात्मा तक पहुंच सकती है। ये वो गुप्त चाबी है जो आपके अंदर के अनंत ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। ये आपके होने का, आपके अस्तित्व का सार है। तो चलिए हमारी इस दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, और वो है रज शक्ति के रहस्य को समझना। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य शक्ति है जो हर स्त्री के भीतर जीवंत है। यही भीतर की देवी का आधार है, उसका सिंहासन है। हर एक स्त्री के भीतर रज शक्ति का एक असीम, एक अनंत खजाना है। इसको सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया समझना इसकी दिव्य क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना है। अरे, ये तो सृष्टि के रचनात्मक ऊर्जा का ही एक हिस्सा है जो आपके अंदर है। जरा सोचिए, जिस शक्ति से एक पूरा इंसान बन सकता है, अगर उसे अपने ही अंदर सहेज लिया जाए, उसे शुद्ध कर लिया जाए, तो वो आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए कैसा अद्भुत ईंधन बन सकती है। अब देखिए, इस दिव्य ऊर्जा के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है नीचे की ओर, जो सांसारिक इच्छाओं में, इंद्रियों के सुख में और बाहरी दुनिया के सृजन में बह जाता है। और दूसरा रास्ता वो है ऊपर की ओर, जो परमात्मा से आपका सीधा कनेक्शन बनाता है। हमारी प्राचीन योग परंपराओं ने इसी ऊपर की ओर उठते प्रवाह, जिसे ऊर्ध्व गमन कहते हैं, उसकी शक्ति को पहचाना था। यही वो रास्ता है जो आपको प्रकृति के बंधन से उठाकर परमात्मा के असीम विस्तार में ले जाता है। और ये महान यात्रा आपके अपने ही शरीर को समझने से शुरू होती है। स्त्री की प्रकृति सृजन, संवेदना और आकर्षण से बहुत गहराई से जुड़ी है। इसलिए पहला कदम लड़ना नहीं, बल्कि समझना है। अपने शरीर की लय को पहचानना, उसके चक्रों का सम्मान करना। जब आप अपनी प्रकृति को समझते हैं, तभी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और उसे ऊपर की ओर एक नई दिशा दे सकते हैं। अपनी इस दिव्य ऊर्जा को सहेजने के लिए जीवन में कुछ बहुत ही सरल पर शक्तिशाली बदलाव करने होते हैं। पहला है सात्विक आहार, मतलब फल, सब्जियां, दूध जैसे पदार्थ जो शरीर में भारीपन नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा पैदा करते हैं। दूसरा, एक संयमित दिनचर्या जो आपके शरीर की ऊर्जा को स्थिर करती है। तीसरा, सकारात्मक सोच। याद रखिए, हर नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को लीक करता है। उसे एक पॉजिटिव संकल्प से बदल दीजिए। शरीर को आराम दीजिए, पर आलसी नहीं। मन को शांत रखिए, पर उसे जड़ मत होने दीजिए। बस यही संतुलन आपकी ऊर्जा को आपके भीतर सुरक्षित रखेगा। स्त्री ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, ये तो भावनात्मक शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने मन को वासना, क्रोध और मोह जैसे विचारों से मुक्त करते हैं, आपकी ऊर्जा अपने आप संरक्षित होने लगती है और प्रेम का मतलब ही बदल जाता है। तब प्रेम किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाता, बल्कि अपने अंदर से असीम करुणा और आनंद देने की क्षमता बन जाता है। एक ऐसा निस्वार्थ दिव्य प्रेम जो हर किसी को अपनी बाहों में भर ले। अच्छा, तो एक बार जब आप ऊर्जा को बचाना सीख जाते हैं, तब इस यात्रा का अगला सबसे रोमांचक चरण शुरू होता है, और वो है साधना। ये वो पवित्र अभ्यास है, वो दिव्य विज्ञान है जो इस बचाई हुई ऊर्जा को नीचे के चक्रों से उठाकर ऊपर की ओर सीधा परमात्मा की दिशा में भेजता है। देखिए, साधना का मतलब सिर्फ कुछ मिनट आंख बंद करके बैठना नहीं है। साधना तो अपने पूरे अस्तित्व को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सांसों को, अपने हर काम को एक ही लक्ष्य पर फोकस करने की कला है।
सोचिए, जैसे एक बिखरी हुई नदी अपनी शक्ति खो देती है, लेकिन वही नदी जब एक दिशा में बहती है तो चट्टानों को भी काट देती है। ठीक वैसे ही एक फोकस्ड मन और ऊर्जा आध्यात्मिक दुनिया के वो दरवाजे खोल सकते हैं जिनके होने पर भी लोग शक करते हैं। तो जब ये बचाई हुई रज शक्ति साधना की अग्नि में तपती है, जब उसे ध्यान और मंत्र के सहारे ऊपर उठाया जाता है, तो एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। ये स्थूल ऊर्जा एक दिव्य सार में बदल जाती है, जिसे हमारे शास्त्रों में ओज कहा गया है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपके अंदर एक वास्तविक, एक शक्तिशाली और अनुभव करने लायक बदलाव है। ओज कोई बाहरी चमक या सुंदरता नहीं है, ये एक आंतरिक आभा है जो आपकी आत्मा की शक्ति से पैदा होती है। ये आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज बनकर चमकता है, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास घोल देता है जो सबको मोह ले, आपके शब्दों में गहराई भर देता है और आपकी आंखों में असीम करुणा बनकर झलकता है। ये आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण भर देता है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। ये आपका सबसे कीमती, सबसे गुप्त खजाना है। और जानते हैं, ये अविश्वसनीय यात्रा, ये काया पलट, ये देवी बनने की पूरी प्रक्रिया बस एक दृढ़, एक अटूट निर्णय से शुरू होती है। एक पवित्र संकल्प से कि मैं अपनी इस जीवन देने वाली ऊर्जा को अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, बल्कि इसे अपनी आत्मा के विकास के लिए, अपनी परम मुक्ति के लिए समर्पित करूंगी। बस यही एक निर्णय आपको समाधि और परमात्मा में विलय के रास्ते पर खड़ा कर देगा। लेकिन इससे पहले कि आपकी ऊर्जा उस दिव्य रास्ते पर ऊपर चढ़ सके, आपको उस रास्ते को साफ करना होगा। और वो रास्ता कोई और नहीं, आपका अपना मन है, आपका चित्त। और चित्त शुद्धि यानी मन का शुद्धिकरण इस यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि याद रखिए, गंदे बर्तन में अमृत भी विष बन जाता है। हमारा मन जन्मों जन्मों से जमा हुए गहरे मानसिक पैटर्न्स, आदतों और भावनाओं से भरा पड़ा है। योग में इन्हें संस्कार कहते हैं। ये वो भावनात्मक बोझ है, वो पुरानी यादें और दबी हुई इच्छाएं हैं जो बार बार सतह पर आकर आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं, उसे ऊपर उठने ही नहीं देती। इसलिए ऊर्जा को उठाने से पहले इन संस्कारों की सफाई बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि मन को साफ कैसे करें? इसके लिए हमारे ऋषियों ने कई शक्तिशाली औजार दिए हैं। पहला है जागरूकता, मतलब एक साक्षी बनकर अपने विचारों को बस देखना, जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हों। दूसरा है प्राणायाम, जो आपके प्राण शक्ति को शुद्ध करके मन को तुरंत शांत करता है। तीसरा है मंत्र जप, ये दिव्य ध्वनि की वो लहरें हैं जो आपके सबकॉन्शियस मन की गहराइयों में उतरकर जन्मों के मैल को धो देती हैं। चौथा है सत्संग, जो आपके मन को सही दिशा और प्रेरणा देता है। और पांचवा है अनुशासन, जो जीवन में वो स्थिरता लाता है जिसके बिना कोई भी साधना संभव ही नहीं है। मंत्र की शक्ति को कभी कम मत आकिएगा। ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। मंत्र की जो लगातार कंपन होती है, उसकी ध्वनि ऊर्जा, वो आपके मन के सबसे कठोर और पुराने संस्कारों को भी धीरे धीरे धो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे लगातार बहता हुआ पानी एक कठोर पत्थर को भी चिकना और गोल बना देता है। ये आपके मन को अंदर से बदलने का एक पूरा विज्ञान है। मन को शुद्ध करने का मतलब है वासना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी रुकावटों को समझना और उन्हें बदलना। ये असल में वो ऊर्जा की गांठें हैं जो आपके अंदर ऊर्जा के बहाव को रोकती हैं। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती है, ये गांठें आपकी जागरूकता की रोशनी में आती हैं और धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और ऊर्जा के ऊपर उठने का रास्ता खुल जाता है। धीरे धीरे साधना और शुद्धि से आपके मन का तूफान शांत होने लगता है। आपका मन एक शांत झील की तरह, एक साफ आईने की तरह बन जाता है, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई मैल नहीं। और ऐसे ही शुद्ध और स्थिर मन में सत्य का, परमात्मा का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और जब ये प्रतिबिंब इतना साफ हो जाए कि आप खुद को ही भूल जाएं, तब समाधि का द्वार खुलता है। एक शुद्ध और शांत मन के साथ अब आप एक नए आयाम के दरवाजे पर खड़े होते हैं। एक ऐसी अवस्था जो कल्पना से भी परे है। ये वो जगह है जहां आपकी चेतना के असीम विस्तार की यात्रा शुरू होती है, और उस अवस्था का नाम है समाधि। समाधि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक अवस्था है। ये वो दिव्य पल है जब आप अपने इस छोटे से शरीर, अपने विचारों के शोर और अपनी झूठी पहचान से परे चले जाते हैं।
ये वो अनुभव है जब एक नदी हजारों मील चलकर अंत में सागर में मिल जाती है और हमेशा के लिए सागर ही बन जाती है। समाधि में जाने से पहले कुछ दिव्य संकेत मिलते हैं। पहले शरीर रुई की तरह हल्का महसूस होता है, फिर विचारों का शोर एकदम शांत हो जाता है, उनके बीच का मौन गहराने लगता है। जब मन पूरी तरह स्थिर होता है तो समय का एहसास ही रुक जाता है और अंत में शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं और आप खुद को हर दिशा में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ महसूस करते हैं। समाधि के भी स्तर होते हैं। पहली अवस्था है सविकल्प, जहां अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों मौजूद होते हैं। आपको दिव्य प्रकाश दिख सकता है, दिव्य नाद सुनाई दे सकता है, पर मैं का एक हल्का सा भाव बना रहता है। लेकिन परम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, जहां न कोई अनुभव बचता है न अनुभव करने वाला, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल परम सत्य ही बाकी रहता है। निर्विकल्प समाधि को शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे नमक की कोई गुड़िया सागर की गहराई नापने जाए और उसी में पूरी तरह घुल जाए। अब न नमक है न गुड़िया, बस सागर है। यही आत्मा का परमात्मा में पूरी तरह मिल जाना है, जहाँ खोजने वाला ही खोज बन जाता है। समाधि में पहुंचकर मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को इस मिटने वाले शरीर के रूप में नहीं, बल्कि उस असीम, शाश्वत, अमर चेतना के रूप में अनुभव कर लेते हैं, जो न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी, तब मृत्यु अपनी सारी शक्ति खो देती है। आप अपनी अमर प्रकृति को जान लेते हैं। समाधि के उस दिव्य दरवाजे के पार इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। परम मंजिल है जिसे कहते हैं परमात्मा में विलय। ये वो अवस्था है जहां मैं और मेरा का छोटा सा भाव ओस की बूंद की तरह चेतना के महासागर में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। इस परम अवस्था में साधक और साध्य के बीच कोई फर्क नहीं रहता। खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, वे एक हो जाते हैं। केवल शुद्ध, अद्वितीय अस्तित्व बचता है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यही अद्वैत की परम स्थिति है। जैसे पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में मिलकर ये नहीं कह सकती कि मेरा अलग अस्तित्व है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ एक होकर अपने अलग होने का सारा भाव खो देती है। वो बूंद नहीं रहती, वो समुद्र ही हो जाती है। इस विलय की अवस्था में अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इसकी जगह पर सबके लिए असीम करुणा का जन्म होता है। भय और लालच पूरी तरह गायब हो जाते हैं और आनंद तथा शांति आपका सहज, नेचुरल स्वभाव बन जाते हैं, जो किसी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करते। यही है जीवन मुक्ति, संसार में रहते हुए भी संसार से पूरी तरह आजाद हो जाना। तब आप अपनी असली प्रकृति को पहचानते हैं, जो शरीर और मन से कहीं परे है। आपका वास्तविक स्वरूप है सत्य, चित, आनंद, यानी शाश्वत सत्य, शुद्ध चेतना और परमानंद। आप कभी पैदा नहीं हुए थे और आप कभी नहीं मरेंगे। आप हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये समझना सबसे जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको भविष्य में पाना है। ये तो आपकी असली प्रकृति ही है, जिसे आप अज्ञान के कारण बस भूल गए थे। तो ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा कुछ नया पाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये याद करने के लिए है कि आप पहले से ही कौन हैं। आप हमेशा से वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। और यही अंतिम सत्य है, यही परम रहस्य है कि साधक और जिसे वो खोज रहा है, वो कभी दो थे ही नहीं, वे हमेशा से एक हैं। ये जो दूरी थी, ये सिर्फ एक भ्रम थी जो ज्ञान के प्रकाश में आकर मिट जाती है। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, तो समझिए ये आपकी भीतर की देवी का ही आह्वान है। ये एक शुरुआत है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ब्रह्मचर्य के अनुभव लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।